everyone, my name is Dr. Pooja Mishra. Welcome to my YouTube channel, The Tooth Fairy Secret. Today I'll be telling you something about dental anxiety, जिसको dental phobia भी बोलते हैं. ये रिफर करता है आपके स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर फियर को जो आपको मिलता है आपके डेंटल क्लिनिक, डेंटल प्रोसीजर और डेंटल क्लिनिशियन से. तो ये किसी एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज, अडल्ट, चाइल्ड, किसी भी एज फैक्टर में ये हो सकता है. इसमें क्या होता है कि हम डर के मारे अपने डेंटल प्रोसीजर को डिले करना स्टार्ट करते हैं जो आगे जाके बहुत एग्रेसिव टर्न लेता है. इसमें पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है आप ड्रिलिंग के साउंड से, क्लिनिक के स्मेल से, प्रोसीजर के स्मेल से, ट्रीटमेंट का जो स्मेल होता है उससे, नीडल से, डेंटल चेयर से, डेंटल लाइट से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उससे डर लगता है. इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट इज हैविंग डेंटल एंजाइटी या डेंटल फोबिया? हम ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि स्वेटिंग्स या फिर पैल्पिटेशन या फिर बीपी मॉनिटर करेंगे. कभी कभी पेशेंट सिंकोप में चला जाता है, मतलब फेंट हो जाता है. यूजुअली ओल्ड एज एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं. अडल्ट्स भी करते हैं बट मोस्टली बच्चे या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स. तो इसका रिलेशन आपके ओरल हेल्थ के साथ कैसे है? सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल. सपोज एक कोई छोटा बच्चा है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, आइदर दांत में पेन हो रहा है, ओरल कैविटी में कहीं पेन हो रहा है, कैविटीज हो गए हैं, ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, स्वेलिंग हो गया है, बट उसको इतना डर है क्लिनिक से, क्लिनिशियन से, कि वो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं रहा है. जिसकी वजह से जो छोटा चीज जिसको कम में ट्रीटमेंट कर सकते थे, इट टर्न्स इनटू अ वेरी बिग डिजास्टर. जिसके लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें रूट कैनाल कराना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया तो हमें निकालना भी पड़ता है या फिर कुछ और मेजर इश्यूज क्रिएट होता है. और एक एग्जांपल, आजकल इट इज़ वेरी कॉमन, पीपल हैव स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल. जो बेसिकली स्मोकर्स होते हैं या फिर जो अल्कोहल पीते हैं उनके लिए ओरल कैंसर इज़ वेरी मच नेचुरल. तो अगर वो ठीक टाइम पे अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आगे जाके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होके वो एग्रावेट ही करेगा. सपोज माउथ अल्सर हुआ है और वो 2 हफ्ते हो गए हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहा, देन इट इज़ अ मेजर मैटर ऑफ कंसर्न. बट डर के मारे, बिकॉज ऑफ द डेंटल एंजाइटी, डेंटल स्ट्रेस, वो जाके दिखाते ही नहीं है. तो इसका कारण क्या है? ऐसे तो नहीं है कि खाली इंसान कभी डेंटिस्ट के पास गया ही ना हो एंड उसको डेंटल एंजाइटी हो गया है. नहीं. पहला चीज है उसका कोई शायद बहुत बुरा डेंटल एक्सपीरियंस हुआ होगा. डेंटल एक्सपीरियंस एज इन कोई ट्रीटमेंट उसका बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ होगा या आफ्टर ट्रीटमेंट उसका बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया होगा. दूसरा है आपका हेड एंड नेक इंजरी. तीसरा है अब्यूजिव. क्लिनिशियन शुड फोकस ऑन पेशेंट्स एवरी सिंगल वर्ड. अगर पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर रहा है, देन वी एज क्लिनिशियन वी शुड लिसन एवरी सिंगल वर्ड, ताकि हम ट्रीटमेंट ऐसे करें कि पेशेंट भी कंफर्टेबल हो और पेशेंट सेटिस्फाई हो, उनको कोई तकलीफ ना हो. बिकॉज पेशेंट कंफर्ट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, इट इज़ आवर प्राइमरी थिंग. अगर पेशेंट कंफर्टेबल होगा तो ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रीटमेंट बहुत स्मूथली जाएगा एंड उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा. दूसरा है कि अगर आप किसी क्लिनिशियन के पास जाते हैं तो क्लिनिशियन पहले तो आपको पूरी चीज़ डिटेल बताएंगे, आपको हर चीज़ समझाएंगे, फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होगा. सो ट्रस्ट इश्यूज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर ये नहीं है तो ना पेशेंट कोऑपरेटिव होगा, ना क्लिनिशियन ट्रीटमेंट बेटर कर पाएंगे.
सो ये एज मैंने बोला है, इसका कोई एज फैक्टर ही नहीं है। बच्चों में ज़्यादा होता है, बुजुर्गों में ज़्यादा होता है, बट एडल्ट भी इक्वली सफ़र करते हैं। तो इसके सल्यूशंस क्या है? सल्यूशंस ये है कि सपोज कोई पेशेंट आया हु इज सफरिंग फ्रॉम डेंटल एंजाइटी या डेंटल फोबिया, हम उनको बोलेंगे पहले आराम से बैठिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उनको कंफर्ट फील कराएंगे कि आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू गाइड यू एंड विल डू योर ट्रीटमेंट वेरी ब्यूटिफुली, ताकि आपको कोई तकलीफ ही ना हो। फिर हम पेशेंट को हर ट्रीटमेंट प्लान डिटेल में समझाएंगे विद प्रॉपर डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। हम उन्हें अच्छे से बताएंगे, सपोज आपका ये ट्रीटमेंट हो रहा है, रूट कैनल हो रहा है, तो दिस इज द प्रोसीजर विच वी आर गोइंग टू फॉलो। ऐसे ऐसे होगा, 2 या 3 सीटिंग में होगा या सिंगल सीटिंग में होगा। आपके 3rd सीटिंग में कैप लगेंगे या फिर 1 हफ्ते बाद लगेंगे। हर चीज़ हम उनको फिगर वाइज बताएंगे ताकि उनको समझ में आए कि उनका ट्रीटमेंट हो क्या रहा है। Third is very much important nowadays is your environment. Clinical environment should be very beautiful. वहाँ पे कोई बैड स्मेल नहीं आना चाहिए, एक स्मूथिंग म्यूजिक होना चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए ताकि पेशेंट को भी एक पॉजिटिव वाइब्स आए, म्यूजिक की वजह से उनको भी एंटरटेनिंग फील हो और वो कॉपरेट करें। हम हर चीज़ उनको एक्सप्लेन कर पाए, हम उन्हें समझा सकें कि स्टार्ट से लेके एंड तक के ट्रीटमेंट प्रोसीजर। प्लस हम अगर कभी कभी उन्हें माइल्ड सिडेशन भी, अगर बहुत ज़्यादा ही इनकॉपरेटिव पेशेंट है तो वी कैन यूज़ माइल्ड सिडेशन, दैट इज़ लाफ्टर गैस हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की एक माइंड में एक प्रिंट हो और वो हमें कॉपरेट करे विद अ मैटर ऑफ स्माइल। तो पेशेंट भी हैप्पी रहेंगे, डॉक्टर्स को भी ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। और एक और चीज़, जब आपके पास कोई पेशेंट आते हैं जो डेंटल एंजाइटी से सफ़र करते हैं, तो उनको हम एक और चीज़ भी दे सकते हैं, दैट इज़ अ मसल रिलैक्सेंट। सपोज आपकी ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत हुआ जिसकी वजह से पेशेंट थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो गए, तो हम उन्हें मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो दिस आर द टिप्स विच एवरी क्लिनिशियन एज वेल एज द पेशेंट शुड फॉलो। ये पेशेंट के लिए अच्छा है और ये क्लिनिशियन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अ हैप्पी पेशेंट विल गिव स्माइल टू एवरीवन and a happy doctor is always ready to listen to their patient's concern. That's why we doctors follow every single protocol to comfort our patient and to do our patient work on a beautiful manner ताकि patient को कोई भी परेशानी ना। I hope you like my video. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. We'll see you soon on my next video.